आज बतारीख 21 जून सन 2026 बरोज़ इतवार को भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 12वीं बैनुल अक़वामी यौम योगा के मौका पर कलकत्ता के तारीख़ी रेड रोड पर मुनक़िदा कौमी तक़रीब की क़यादत करते हुए कहा कि योगा आज दुनिया की सबसे बड़ी इज्तिमाई तहरीक बन चुका है, जो मुख्तलिफ़ ममालिक, तहज़ीबों और सक़ाफ़तों के लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। वज़ीर आज़म ने हज़ारों शुरका के साथ मुश्तरका योगा प्रोटोकॉल में हिस्सा लिया। उस मौका पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 21 जून जो साल का सबसे तवील दिन समझा जाता है, अब पूरी दुनिया में योगा के दिन के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि योगा इंसानों को करीब लाने, ज़हनी सुकून फ़राहम करने और सेहतमंद मुआशरा तश्कील देने का एक मौसर ज़रिया बन चुका है। मोदी ने इस साल के मौजू सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि योगा सिर्फ जिस्मानी वर्जिश का नाम नहीं, बल्कि इंसानी रूह और शऊर का इजहार है। उनका कहना था कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान की सलाहियतें कम होने के बजाय मज़ीद निखरनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 40 बरस की उम्र में हम 20 बरस की निस्बत ज़्यादा लचकदार और 50 बरस की उम्र में 30 बरस की निस्बत ज़्यादा मुतर्रिक हों। वज़ीर आज़म ने अवाम पर जोर दिया कि योगा को सिर्फ एक दिन या एक खुसूसी मौका तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि उसे रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। उन्होंने कोलकाता के शहरियों को सफाई मुहिम, स्वच्छता से स्वागत में भरपूर शिरकत पर भी मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने खिताब में कहा कि योगा सिर्फ वर्जिश नहीं, बल्कि एक ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी है जो इंसान को जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी सुकून और मुस्बत सोच भी फ़राहम करता है। उन्होंने कहा कि आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में ज़हनी दबाव, बेख़ाबी, मोटापा और दीगर बीमारियों से बचने के लिए योगा एक मौसर और कुदरती ज़रिया है। वाज़ेह रहे कि आज बैनुल अक़वामी यौम योगा के मौका पर कलकत्ता के रेड रोड में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मगरबी बंगाल के मौजूदा वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी और मगरबी बंगाल के मौजूदा गवर्नर समेत दीगर अहम शख्सियात भी पेशो पेश रहे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद निगरानी भी करते नजर आए। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365 योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें
अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा।